उसमें ओपन इलेक्टिव फाउंडेशन ऑफ योग का पेपर होता है, जो केमिस्ट्री के बच्चे, फिजिक्स के बच्चे, बॉटनी के बच्चे, जूलॉजी के बच्चे लेते हो पेपर। बैठ जा पीछे चले जाओ। और उस बहाने वो थोड़े बहुत क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसमें उनको बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे सूर्य नमस्कार अमित सर कराते हैं, उनको कंपलसरी है, या एक दो प्रैक्टिकल की और जो क्रियाएं हैं वो करवाते हैं, तो वो उस चीज़ से रूबरू हो जाते हैं। तो माननीय कुलपति जी भी एक बार कह रहे थे, और हम चाहते हैं सर से भी, कि योग का एक पेपर कंपलसरी किया जा सकता है पूरे विश्वविद्यालय के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, यूजी पीजी के लिए। जैसे एनवायरनमेंट का पेपर होता है, जैसे कंप्यूटर का पेपर होता है, ऐसे ही योग का पेपर, स्पिरिचुअलिटी का पेपर, इस तरह से, या योग एंड हेल्थ का पेपर, या योग एंड लाइफस्टाइल, योग एंड वेलबींग, योग एंड होलिस्टिक हेल्थ, इस तरह का एक पेपर हमने प्रोवाइड कर भी रखे हैं। तो वो पेपर अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो कम से कम उनको जीवन जीने की जो कला है, सही तकनीकी है, सही विधि है, वो भी आ जाएगी। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में एक बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं, IITN बाबा, है ना, हो रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने भौतिक दुनिया पूरी देख ली। तो भौतिकता की दौड़ में वो आगे बढ़ रहे थे, उनकी दौड़ थी। लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूँ, दो वर्ड है संस्कृत के, निःश्रेष और अभ्युदय। सर, स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी, यानी आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी संस्कारवान भारत, खुशहाल भारत, वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग का जो सपन है वो साकार हो पाए। केवल स्पिरिचुअलिटी से भी नहीं होगा और केवल प्रॉस्पेरिटी से भी नहीं होगा, यानी केवल आध्यात्मिकता से भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और केवल आधुनिकता से भी, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी बात करें और योग चिकित्सा को भी साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। और उसी कड़ी की ये शुरुआत हो रही है। सर का मैंने देखा है कि मतलब नियमित साधना भी करते हैं और सर को नॉलेज भी है। और मैंने देखा है बड़े बड़े अच्छे जो लोग हैं उन सब को योग की नॉलेज है, वो सब योग साधक रहे हैं या साधना करते हैं। हम सभी गफलत करते हैं, जो इस एज में होते हैं ना, 20, 22, 25, 30 की एज में ही गफलत करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी से हम योग शुरू कर दें इस अवस्था में, तो कहते हैं कि बुढ़ापा 100 कोस दूर ही रहेगा हमसे, एक अच्छा जीवन हमारा बन जाएगा। और हम योग शुरू कब करते हैं? जब सारी हालात खराब हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, तो फिर वो साधना का कोई फायदा नहीं मिलता। यानी गर्दन जब हिलने लग जाती तब हम योग के बारे में सोचते हैं। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि जब प्राण निकलने को हुए तब आया जीने का ढंग, है ना। जब प्राण निकलने को हुए तब आया जीवन का ढंग। जब श्वास निकलने को होती है तब सोचते हैं कि अब कुछ करना चाहिए जीवन में। तो ये तो अक्सर मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, लेकिन मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। हमें नहीं पता कि हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर अभी बहुत से लोग आए भी नहीं। तो यही तुम्हें फक्र होना चाहिए कि हमें वो रास्ता इस उम्र में मिल चुका है। पढ़ाई भी हम कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी इसमें हो रही है, और साथ में आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, यानी मन की साधना भी कर रहे हैं, शरीर की साधना भी कर रहे हैं, और आपका कैरियर भी इसी में ही है। तो शायद ही कोई विषय ऐसा मिलेगा जिसमें शरीर साधना भी साथ होती हो। दुनिया का शायद ये ऐसा पहला विषय है जिसमें शरीर, मन और आत्मा की साधना होती है। आपका कैरियर भी बनता है और आपका जीवन भी उज्जवल होता है इसमें, और इसके साथ साथ आपका परिवार भी खुशहाल रहता है। तो सर, हमारे यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम से MA, MSc, कोई फिजिक्स से, कोई केमिस्ट्री से, कोई बॉटनी से, बायोटेक से भी लड़कियां MSc करने के बाद योग में आई हैं। क्योंकि चारों तरफ व्यक्ति एक अवस्था के बाद घूमकर देख लेता है कि जीवन का कोई मतलब बड़ा जो उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और अंत में फिर वो योग में आते हैं। योग में आने के बाद उनको तसल्ली मिल जाती है कि हम सही जगह पर आते हैं। कोई मैथमेटिक्स से भी MSc है, केमिस्ट्री से भी है। तो अलग अलग स्ट्रीम से पढ़ाई पढ़ने के बाद योग में आ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। और अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, ये सेट है, वो सेट है, लेकिन खुद
अब सेट। तो पहला मैं अपने आप को सेट करना है, सारी चीज़ें अपने आप संतुलित हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब इसी कड़ी में मैं अमित सर को आमंत्रित करता हूं कि आज का जो प्रायोगिक अभ्यास है, आपकी जो प्रैक्टिकल सेशन है, सूर्य नमस्कार की जो सही टेक्निक है, सही विधि है, रिदम के साथ, श्वासों के साथ, वो आपको करवाएंगे। अमित सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर।